वो समझ पाता वो बर्फ टूट जाती है और जैक उस लाश के साथ पानी में डूबने लगता है। एलेक्स उसे पानी से बाहर निकालता है और उसे तुरंत ही कंबल उड़ाता है, नहीं तो वो हाइपोथर्मिया का शिकार होकर मर जाता। इस हादसे की वजह से उन्हें रात भर वहीं रुकना पड़ता है। एलेक्स उस आदमी की लाश को पानी से निकालकर फिर से उसे कॉफिन में बंद कर देता है। उन्हें पता चलता है कि भेड़ियों के झुंड ने उन्हें घेर लिया था और अब उनके पास हथियार भी नहीं थे क्योंकि सब कुछ पानी में गिर गया था। हम यहाँ पर उस मादा भेड़िया को देखते हैं। वो क्लैरेंस की डॉग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि भेड़ियों का झुंड उस पर हमला कर सके। हम यहाँ पर काले रंग के भेड़िए को देखते हैं जो बहुत खतरनाक था। क्लैरेंस उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है पर उन्होंने उसके डॉग्स को घेर लिया था। जब क्लैरेंस उन्हें बचाने जाता है तो वो भेड़िए उसे भी मार देते हैं। उस रात एलेक्स और जैक को रात भर जागना पड़ता है कि कहीं वो भेड़िए फिर से ना लौट आए। अगली सुबह जब वो अपना सामान पैक कर रहे थे तो उन भेड़ियों का झुंड उन पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार कुछ शिकारी उन्हें मार कर भगा देते हैं। हम देखते हैं कि उस मादा भेड़िया को गोली लग गई थी। आखिर में वो अपने बच्चे के पास आती है और उसी के सामने अपना दम तोड़ देती है। उस बच्चे को बहुत ठंड लग रही थी इसलिए वो अपनी माँ के बगल में सो जाता है, पर ज्यादा देर तक नहीं क्योंकि उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। उसकी माँ ही उसे अभी तक खाना लाकर देती थी पर अब उसे बाहर निकलकर खुद के लिए खाना ढूंढना पड़ेगा। हम देखते हैं कि वो कुछ दूर भेड़ियों के एक झुंड को खेलते हुए देखता है। वो बच्चा उनके साथ रहना चाहता था और उसके पैर छोटे होने की वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाता। इसके बाद वो कुछ मछलियों को देखता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें उछलता कूदता देखकर वो बहुत डर गया था क्योंकि उसने अभी तक मरी हुई मछलियां ही खाई थी। इसीलिए वो आखिर में पानी पीकर वहां से चला जाता है। वो कुछ चूहों को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो इतना तेज नहीं। हम देखते हैं कि एक बार जैक और वो बच्चा एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। जैक उसे हाय कहता है पर वो अनजान लोगों के पास नहीं जाता था। वो ऐसे ही घूम रहा था कि तभी उसे एक खरगोश दिखाई देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो एक जाल था जिसे नेटिव अमेरिकन ने बिछाया था। वो उस जाल में फंस जाता है और वो शिकारी उसे अपने साथ ले जाते हैं। उन्होंने उसका नाम व्हाइट फैंग रखा था और वो उस डॉग का इस्तेमाल अपने भारी भरकम सामान को उठाने के लिए करने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स और जैक उस लाश को कई दिनों से ढो रहे थे। जैक उसे कहता है कि हम इस लाश को यहीं दफना देते हैं, आखिर एक लाश को क्या ही पता चलेगा। पर एलेक्स उसे बताता है कि उसने उस मरे हुए आदमी को अपनी जुबान दी थी कि वो उसकी बॉडी को उसकी कैंप के पास ही दफनाएगा। इसके बाद वो उस कैंप के पास आते हैं जहाँ पर कभी वो मरा हुआ आदमी रहा करता था। अपने कहे अनुसार एलेक्स उसे वहीं पर दफना देता है और वो उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लोंडाइक नाम के एक छोटे से गांव में पहुंचते हैं जो लोगों का सोना खरीदा और बेचा करते थे। एलेक्स जैक से कहता है कि आगे का सफर उसे खुद तय करना होगा, इसलिए वो खुद के लिए एक पार्टनर ढूंढे क्योंकि अब वो उसके साथ नहीं जा सकता। एलेक्स वहाँ कुछ दिनों तक रहता है, लेकिन कई महीनों बाद भी उसे ऐसा कोई नहीं मिलता जो उसे वहां तक ले जा सके। आखिर में वो थक हार कर वापस एलेक्स के पास आता है। हम देखते हैं कि एलेक्स वहां पर आराम की जिंदगी जी रहा था और वो दोबारा सोने की तलाश में नहीं जाना चाहता था, पर जैक के बार बार पीछे पड़े रहने की वजह से वो उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो दोनों बोट बनाकर नदी के रास्ते होते हुए अपने सफर पर निकल जाते हैं। एलेक्स वहाँ के लोकल लोगों के कबीले के मुखिया को जानता था, इसीलिए वो एक रात उन्हीं के यहाँ बिताते हैं। जैक वहाँ पर एक डॉग को देखता है, वो उसके पास जाता है और उसे सहलाने लगता है, पर उसका मालिक उसे कहता है कि ये डॉग से दोस्ती करने के लिए नहीं, ये हमें अपना भगवान मानते हैं, इसलिए ये हमारी सुनते हैं, लेकिन इनसे इतना लगाव अच्छा नहीं। हमें पता चलता है कि ये वही डॉग था जिसकी माँ ने जैक के ऊपर कुछ महीनों पहले हमला किया था, लेकिन वो बहुत जल्दी बड़ा हो गया था। जैक को वो डॉग काफी अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो अगली सुबह उसके पीछे जाता है ये देखने के लिए वो क्या कर रहा था, लेकिन उसके ऊपर एक जंगली भालू हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए जैक कुछ लकड़ियों के ढेर के नीचे जाकर छुप जाता है। वो भालू हार नहीं मानता और जमीन के नीचे गड्ढा करने लगता है, लेकिन जब फैंग उसे देखता है तो वो जैक की जान बचाने के लिए उस भालू के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फैंग उसे जैक के पास नहीं आने दे रहा था। वो एक दूसरे पर काफी देर तक भौंकते और घुर्राते हैं और आखिर में वो भालू हार मानकर वहाँ से चला जाता है। जैक उस डॉग को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और कहता है कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह जमीन के पास पहुंच गए थे। हम यहाँ एक घर को देखते हैं जिसे जैक के पिता ने अपने हाथों से बनाया था। जैक वहाँ पर उनकी कुछ फोटोज देखकर रोने लगता है क्योंकि उन्होंने अपने आखिरी कुछ साल यहीं पर बिताए थे। दूसरी तरफ हम स्मिथ को देखते हैं, वही जिसने जैक की जेब काटी थी। उसे बाजार में फैंग दिखाई देता है और वो जानबूझकर अपने डॉग को उसे लड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन हम देखते हैं कि फैंग ने उसके डॉग से लड़ाई करके उसे हरा दिया था। स्मिथ को किसी भी हालत में फैंग चाहिए था ताकि वो उसे डॉग फाइट में लड़ने के लिए उतार सके। वो फैंग के मालिक से कहता है कि उसके डॉग ने उसके पालतू जानवर को घायल कर दिया और अब उसे इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। वो आदमी उसके नुकसान के बदले में उसे कुछ पैसे देने को तैयार था, लेकिन स्मिथ उससे बदले में उसके डॉग की डिमांड करता है। जैक और एलेक्स सोने की तलाश करते हैं, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना जैक ने सोचा था। इसमें बहुत मेहनत थी। दूसरी ओर स्मिथ फैंग को फाइट करने के लिए ट्रेन करता है, जिसकी वजह से फैंग के बिहेवियर में बदलाव आ गया था और वो गुस्सैल हो गया था। जब स्मिथ उसे उसकी पहली फाइट में उतारता है तो फैंग दूसरे डॉग को बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद स्मिथ उसे एक और फाइट लड़ने के लिए फोर्स करता है। फैंग इस बार भी जीत जाता है, लेकिन उसे बहुत चोट लग गई थी। स्मिथ उस डॉग से बहुत खुश था। वो उसे देर रात को खाना देने आता है, लेकिन फैंग उस पर भौंकने लगता है।
स्मिथ को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो उसके खाने को उसके सामने फेंक कर चला जाता है, पर फैंग उस तक पहुंच नहीं सकता था, इसलिए उस रात उसे भूखा ही सोना पड़ता है। हम देखते हैं कि जैक और एलेक्स का सारा राशन खत्म होने वाला था, इसीलिए वो फैसला करते हैं कि कल सवेरे वो राशन लेने के लिए वापस शहर जाएंगे। दूसरी ओर स्मिथ फैंग की दोबारा से एक फाइट करवाना चाहता था और इस बार उसे अब तक की अपनी सबसे बड़ी बाजी लगानी थी, पर हम देखते हैं कि फैंग का अपोनेंट एक बुल डॉग था और हम सभी जानते हैं कि बुल डॉग्स कितने खतरनाक होते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट होती है और वो डॉग फैंग को नोच नोच कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। हम देखते हैं कि जैक वहीं पास से गुजर रहा था और जब उसे भौंकने और लोगों के खुशी से चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उन्हें एक बार देखने जाता है। जैक देखता है कि फाइट के बीच में स्मिथ उस डॉग को मार रहा था और ये डॉग कोई और नहीं बल्कि फैंग था। वो तुरंत ही उसे बचाने की कोशिश करता है। जैक स्मिथ को देखकर पहचान जाता है कि ये वही आदमी था जिसने उसकी जेब काटी थी। स्मिथ उसे फैंग को ले जाने नहीं देता, जिसके बाद स्मिथ और उसके दोस्तों को वहाँ से भागना पड़ता है। एलेक्स अपने पहचान के एक डॉक्टर से फैंग का इलाज करवाता है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। फैंग बहुत बीमार हो गया था पर जैक उसकी देखभाल करता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जब जैक वापस लौटता है तो वो देखता है कि फैंग ने पूरे घर में उथल पुथल मचा रखा था। जैक उसके पास जाने की कोशिश करता है पर फैंग उस पर घुरा रहा था। जब एलेक्स उसे डराने के लिए उस पर स्टिक उठाता है तो इससे फैंग को और गुस्सा आ जाता है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, वो तो स्मिथ की बेरहम ट्रेनिंग की वजह से ऐसा हो गया था। लेकिन जैक को यकीन था कि फैंग ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने एक बार उसकी जान बचाई थी। वो किसी तरह उसे घर के बाहर लाते हैं और जैक उसे थोड़ा टहलने देता है। एलेक्स जैक से कहता है कि उस डॉग को वापस जंगलों में छोड़ देना चाहिए, उसकी असली जगह वहीं पर है, पर जैक उसके पूरी तरह ठीक होने तक इंतजार करना चाहता था। हम देखते हैं कि जैक उसे खाने के लिए खाना देता है। शुरुआत में तो फैंग उससे बहुत डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है कि जैक एक अच्छा आदमी है। एक दिन एलेक्स देखता है कि फैंग ने जैक के हाथों को दबोच रखा था। ये देखकर वो अपनी बंदूक निकाल लेता है और हम देखते हैं कि फैंग बस जैक के साथ खेल रहा था, ना कि वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक दिन जब जैक रोजमर्रा की तरह खुदाई कर रहा था तो अचानक से उसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिर जाते हैं। एलेक्स फैंग की मदद से उसे किसी तरह बाहर निकालता है। खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं लगी थी। एलेक्स देखता है कि फैंग के पैर पर कुछ तो पीला पीला चमक रहा था। जब वो वापस अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बड़ा सा सोने का पत्थर दिखाई देता है। उसे देखकर वो दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाते, क्योंकि बहुत कम ही लोग थे जो वहाँ पर खुदाई करने आए और उन्हें असल में सोना मिला। एलेक्स उसे कहता है कि अभी खुश होने की जरूरत नहीं, पहले हमें पता करना होगा कि ये सोना कितना प्योर है। जैक फैसला करता है कि वो कल शहर जाएगा। हम देखते हैं कि एलेक्स उसी सोने के पास बैठकर उसकी रखवाली कर रहा था और जैक फैंग को उसके साथ छोड़कर शहर की ओर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो घर से थोड़ी दूर जाता है हम देखते हैं कि फैंग भी खिड़की तोड़कर उसके पीछे पीछे आने लगता है। इसके बाद वो दोनों सरकारी गोल्ड क्लेम डिपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ पर जैक को पता चलता है कि उसने जिस सोने की खोज की थी वो 98% प्योर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्मिथ के दोस्तों ने उसे देख लिया था और उन्हें पता चल गया था कि जैक को सोना मिला है। जैक एलेक्स के पास आता है और जब वो उसे ये खुशखबरी सुनाता है तो वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। हम देखते हैं कि स्मिथ जैक का पीछा कर रहा था और वो उसके सोने को हथियाना चाहता था। कुछ ही देर में रात हो जाती है। एलेक्स जैक से कहता है कि वो यहाँ पर कई सालों से है, लेकिन अब वो सैन फ्रांसिस्को जाकर अपना खुद का एक होटल खोलना चाहता है। वो कहता है कि वो अपने इस होटल का नाम उसके डैड के नाम पर रखेगा और वो चाहता था कि वो भी उस होटल में उसका पार्टनर बने, क्योंकि उसने भी अपने हिस्से के सोने का उसके साथ बंटवारा किया था। जैक उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। हम देखते हैं कि स्मिथ उनके सोने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही उन्हें नींद आती है उसके दोस्त उन दोनों को घर के अंदर ही लॉक कर देते हैं। घर को गर्म रखने वाली आग की वजह से पूरे घर में धुआं हो गया था, जिसकी वजह से उन दोनों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वो उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। स्मिथ उन दोनों को खत्म करने के इरादे से आया था, इसलिए वो उस घर में आग लगा देता है। फैंग ये सब होते हुए देख रहा था और आखिर में उनके पास घर से बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। फैंग बाहर निकलते ही स्मिथ के लोगों पर हमला कर देता है। स्मिथ की बंदूक में गोलियां खत्म हो गई थी। वो वहाँ से भागने लगता है पर फैंग उसका पीछा करके उसे नोचने लगता है। इससे पहले वो उसे काट काट कर मार देता, जैक उसे ऐसा करने से रोक लेता है। इसके बाद एलेक्स उन सभी के हाथों को बांधकर उनके कंधों पर अपना सारा सोना लटकाकर उन्हें पूरे शहर में घुमाते हैं और आखिर में उन्हें पुलिस के हाथों सौंप देते हैं। यहाँ पर सभी को जो कुछ भी चाहिए था वो मिल गया था। जैक के पास अब सोना था, फैंग था, लेकिन एलेक्स उसे बताता है कि फैंग जैसे डॉग को वो शहर नहीं ले जा सकते, वो इस नेचर के लिए बना है और उसकी असली खुशियाँ यहीं पर हैं। जैक उसकी बातों को समझ गया था, इसलिए वो फैंग को वापस जंगलों में छोड़ने जाता है। हम देखते हैं कि फैंग उसे पसंद करने लगा था, क्योंकि सिर्फ जैक ही था जिसने उस पर इतना